तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस की हवलदार इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट जॉब की। अगर आप लोग भी पुलिस की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे एंड तक ज़रूर देखना। तो बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स की। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन। पोस्ट का नाम है आपका हवलदार इंस्ट्रक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकाली गई हैं, वो है 122 पोस्ट। और पे लेवल जो रहने वाला है वो है लेवल 4 का, यानी कि सैलरी रहेगी आपकी 25,500 रुपीज़ से 81,100 रुपीज़। प्लस सैलरी के साथ साथ आपको मिलेगा डीए, टीए और हाउस रेंट अलाउंस। एप्लीकेशन मोड इसका कंप्लीटली ऑनलाइन ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स और वैकेंसीज के बारे में। तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो रखी है वो है 1 मई 2026 और लास्ट डेट इस फॉर्म को अप्लाई करने की है 1 जून 2026। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 1 जून 2026 ही रखी गई है। बाकी एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो बाद में नोटिफाई की जाएगी और एडमिट कार्ड जो हैं वो भी एग्ज़ाम से पहले रिलीज़ कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड्स और एग्ज़ाम डेट जानने के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। अब बात कर लेते हैं इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन की। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकाली गई हैं वो है 122, जिसमें से 35% वुमेन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। और बाकी कैटेगरी डिवीजन की बात करें तो यूआर यानी अनरिजर्व्ड जनरल के लिए 48 वैकेंसीज, ईबीसी के लिए 22 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 वैकेंसीज, बीसी के लिए 15, बीसी फीमेल के लिए 4, एससी के लिए 19 और एसटी के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और यूनिफ़ॉर्म रखा गया है सभी कैटेगरीज़ के लिए। फ़ीस का अमाउंट जो है वो है ₹100 सभी कैटेगरीज़ के लिए बिल्कुल सेम। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर फ़ॉर्म भरते टाइम फ़ीस पे नहीं करेंगे तो फ़ॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसे ध्यान से कंप्लीट कीजिएगा। फ़ीस के लिए पेमेंट का मोड जो है वो ऑनलाइन रखा गया है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट वॉलेट या आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि फीस जो है कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। तो अपने डिटेल्स को भरते हुए उन्हें डबल चेक कर लीजिएगा और ये एंश्योर कीजिएगा कि सारी डिटेल्स करेक्ट हो, वरना आपकी फीस वेस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो मांगी है इन्होंने, कम से कम आपको 12th पास होना ज़रूरी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। पास डेट की जो कंडीशन मांगी है यानी कि 10+2 जो है आपका 1 अगस्त 2025 से पहले पास आउट होना चाहिए। जी हाँ, जो कैंडिडेट्स अभी अपीयर हो रहे हैं 10+2 में, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एज लिमिट की बात करें, जनरल मेल की जो एज रखी गई है, वो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स। जनरल फीमेल के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल। और SC/ST के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स। तो एज कैलकुलेशन को सही से कैलकुलेट करके भरिएगा अपना फॉर्म, ताकि वो फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। जी हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक कंपलसरी स्टेज है। अगर ये स्टेज यानी कि पीएसटी की स्टेज क्लियर नहीं हुई तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। तो इसके लिए आप फिजिकल प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो है हाइट जो होनी चाहिए यूआर और बीसी कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर अनएक्सपैंडेड में और चेस्ट एक्सपैंडेड में होनी चाहिए 86 सेंटीमीटर। वहीं ये क्राइटेरिया ईबीसी, एससी और एसटी के लिए हाइट है आपकी 160 सेंटीमीटर, चेस्ट अनएक्सपैंडेड 79 सेंटीमीटर और चेस्ट एक्सपैंडेड 84 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट्स के क्राइटेरिया की बात करें तो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए आपका मिनिमम 48 केजीज। तो पीएसटी जो है एक मेन राउंड है। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड में फेल हो गए तो इमीडिएट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस जॉब से। तो इसको बहुत ही सीरियसली प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने का उसका। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 मेन स्टेजेस में होगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है जो लोग मिस कर जाते हैं। तो वो ये है कि रिटन एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। जी हाँ, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो कंप्लीटली फिजिकल एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा, ना कि रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे। ये पॉइंट जो है बहुत से लोग मिस कर देते हैं और अपना मौका जो है वो खो देते हैं।
तो स्टेज 1 जो आपकी रहने वाली है वो है रिटन एग्ज़ाम्स जो कि क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 30% मार्क्स चाहिए होंगे। देन आती है आपकी स्टेज 2 फिज़िकल एग्ज़ाम की स्टेज। फाइनल सिलेक्शन जो है वो फिज़िकल एग्ज़ाम्स के मार्क्स पे ही डिपेंड करेगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। देन आपका आता है स्टेज 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके यहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वेरीफाई किए जाएँगे। देन आता है आपका स्टेज 4 मेडिकल टेस्ट। यहाँ पे आपकी मेडिकल फिटनेस का एग्ज़ामिनेशन होगा। देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, जो कि आपके फिज़िकल एग्ज़ाम यानी कि पीईटी के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे बनेगी। अब हम बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो रिटन एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्म में, जो कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे वो आपके होंगे 100 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क पर क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आपको 30% मार्क्स चाहिए क्वालीफाई करने के लिए। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जनरल नॉलेज और सोशल साइंस। अब हम बात करते हैं पीईटी डिटेल्स की, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि फाइनल सिलेक्शन डिसाइडर एग्जाम है। ये फिजिकल एग्जाम ही है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। फिजिकल एग्जाम्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी, तो सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना कंपलसरी है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो रनिंग में मेल के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट्स में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। हाई जंप की क्वालिफिकेशन मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। शॉट पुट यानी कि गोला फेंक में मेल जो है 16 पाउंड मिनिमम 16 फीट डिस्टेंस तक फेंकेंगे, और फीमेल जो है 12 पाउंड मिनिमम 12 फीट डिस्टेंस तक फेंकेंगे। अब बात करते हैं मेरिट रूल और टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो फाइनल लिस्ट जो होगी वो फिजिकल एग्जाम्स के टोटल मार्क्स के बेसिस पे बनेगी, और अगर 2 कैंडिडेट्स इक्वल मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके लिए ऑफिशियल टाई ब्रेकिंग रूल का अप्लाई किया जाएगा। ऑफिशियल टाई ब्रेकिंग रूल्स के हिसाब से पहला कंडीशन रहता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट ओल्डर है तो उसको प्रेफर किया जाएगा, यानी कि कैंडिडेट्स जिसकी डेट ऑफ बर्थ अर्ली होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद आता है हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि कैंडिडेट जिसकी क्वालिफिकेशन हायर होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर तब भी टाई रहता है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कैंडिडेट्स को प्रेफ़रेंस दी जाती है। ये ऑफ़िशियल बीपीएसएससी का रूल है, तो किसी भी टाई सिचुएशन में यही सीक्वेंस फ़ॉलो होगा। अब बात करते हैं कि इस फ़ॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, ऑनलाइन मोड ही अलाउड है। तो सबसे पहले आपको बीपीएसएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के। देन आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म नज़र आ जाएगा, एप्लीकेशन फ़ॉर्म को ध्यान से फ़िल कीजिएगा। देन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका आता है स्टेप 5, जहाँ पे आपको फीस पे करनी होगी ₹100। तो ये सारे स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से करिएगा, आपका फॉर्म ईज़िली सबमिट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप सेव कर लीजिएगा कन्फर्मेशन रिसिप्ट, ताकि आप उसको आगे यूज़ कर सकें। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म के लिए चाहिए होंगे और वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होंगे, वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है आपका 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर आपकी आएगी 12th की मार्कशीट, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ रहेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। फिर आपके आते हैं आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। फिर आपके आएँगे फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फिर आपका आता है कास्ट सर्टिफ़िकेट। अगर आप किसी भी रिज़र्व्ड कैटेगरी से हैं, तो ये सर्टिफ़िकेट आपको अपने फ़ॉर्म के साथ और वेरिफ़िकेशन के टाइम पे दिखाना होगा। बात करते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और बिहार का डोमिसाइल रूल। जी हाँ, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बात करें तो सबसे पहले सिर्फ़ एक ही एप्लीकेशन पर एप्लीकेंट अलाउ की गई है। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आप डालते हैं, तो आपका फ़ॉर्म कैंसल भी हो सकता है। और गलत इन्फॉर्मेशन मतलब रिजेक्शन। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत या झूठी देते हैं, तो आपका इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन में नाम डाल दिया जाएगा। फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर किसी भी वजह से आपका फॉर्म गलत होता है, तो आपकी फीस जो है रिफंड नहीं की जाएगी, आपका फॉर्म कैंसल कर दिया जाएगा। फ़ोटो एंड सिग्नेचर फॉर्मेट की बात करें, तो आपको जो अपने फ़ोटो और सिग्नेचर हैं, वो प्रॉपर फॉर्मेट में और साइज़ में अपलोड करने हैं, जिसमें कि आपका क्लियर बैकग्राउंड नज़र आए। अब बात करते हैं बिहार डोमिसाइल रूल की। तो रिज़र्वेशन बेनिफिट्स जो है, वो सिर्फ़ बिहार डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ही अवेलेबल है। अगर कोई भी कैंडिडेट दूसरे स्टेट से आता है, तो उसे जनरल अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा, और उनको कोई भी बेनिफिट रिज़र्वेशन का नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग भी रिज़र्वेशन लेना चाहते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट है, वो बिहार से हो। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन कंडीशंस की।
तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करने के बाद आपकी फाइनल जो कंडीशंस हैं वो कुछ पूरी करनी होंगी, तभी आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। पहली आती है मेडिकल टेस्ट की। तो मेडिकल फिटनेस एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी है। कैंडिडेट को फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ेगा। फिर आता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन। पुलिस जो है बैकग्राउंड चेक करेगी और कैरेक्टर वेरिफिकेशन करेगी। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो आपका सिलेक्शन कैंसिल भी हो सकता है। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके यहाँ पे वेरीफाई होंगे। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उस केस में सिलेक्शन भी कैंसिल हो सकता है। तो सारी कंडीशंस क्लियर करने के बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन लेटर इशू होगा। अब बात करते हैं फाइनल टिप और कॉल टू एक्शन की। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो इसको बहुत ही सीरियसली लें और अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि रिटन एग्जाम को लाइटली मत लीजिएगा। 30% क्वालिफाइंग मार्क्स ज़रूरी हैं। अगर क्वालिफाई ही नहीं करेंगे तो फिजिकल एग्जाम्स का चांस भी नहीं मिलेगा। और फिजिकल एग्जाम के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि रनिंग, हाई जंप और शॉट पुट, ये तीनों इवेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए आज से ही, क्योंकि यही आपका फाइनल सिलेक्शन करवाएगा। और फॉर्म की जो है लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट 1 जून 2026 है, तो लास्ट मिनट रश से बचने के लिए आज ही अपना फॉर्म भर दीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई भी डाउट्स हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको फॉर्म भरने में कोई और हेल्प चाहिए तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ऐसी और भी जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।